Everyone, so welcome to my YouTube channel. So this is the part 2 of AI chatbot SaaS प्रोडक्ट का, राइट। सो हम इसके अंदर एक और प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसके ऊपर हम सिर्फ वन वीडियो अपलोड किया हमारे यूट्यूब के ऊपर। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप उसको कहीं पे बुकमार्क कर सकते हैं, राइट, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए, राइट। और उसके बाद ये बताऊं कि उस वीडियो के अंदर हम क्या बात किए थे। उसके अंदर बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में बात किए थे, और उसके बाद उसके फीचर्स क्या हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसके बारे में हमने बात किया था। मतलब इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सब हम उस वीडियो के अंदर अच्छे से कवर किए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को पहले देखिएगा, देन आप इस वीडियो के ऊपर मूव कीजिएगा, राइट। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम सबसे पहले साइन अप एंड लॉगिन का जो भी फंक्शनैलिटी होता है, ये कैसे काम करता है, इसको आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे प्रोसेस पूरा। एंड उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड, ठीक है, और ईमेल वेरिफिकेशन, ये 2 स्टेप है। इसके अंदर कैसे हम मतलब कि किसी यूज़र के पास ईमेल सेंड करते हैं, उसका भी पूरा प्रोसेस हम राइट डाउन करेंगे। देन इनका जो एक तरह का लॉजिक होता है या फंक्शन होता है, उसको हम कंप्लीट राइट डाउन करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे तो जैसे आप अपना अगर सेटअप किए होंगे तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे एआई चैटबॉट SaaS प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो इसके अंदर हमारा बैकएंड का सेटअप है, फ्रंट एंड का भी नहीं है, हम कर लेंगे। बैकएंड का सेटअप है, यहाँ पे हमने बैकएंड का सेटअप कराया था, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर जाएँगे तो हमारे पास डेव डिपेंडेंसीज़ कुछ हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। सबसे पहले बिक्रिप्ट है, ये क्या होता है अभी पता चलेगा आपको। डॉट एनबी है, ठीक है। उसके बाद हमको एक्सप्रेस है, जेसॉन वेब टोकन है, मोंगूज है, नोड मिलर है, ये सब आपको धीरे-धीरे पता चलेगा इसी वीडियो के अंदर, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम कोड के तरफ मूव करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक फंक्शन को राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हम नोड मिलर कॉन्सेप्ट को सेटअप करेंगे, ठीक है। ये 2 करने के बाद ही हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर आते हैं। जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना होता है तो उसको हम कॉन्फ़िग के अंदर ही सेट करते हैं, ताकि वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, फ़ोल्डर है, इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हमने कॉन्फ़िग के अंदर करते हैं। तो हमने db.js नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया। अच्छा, इस फ़ाइल को क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। हम क्यों डिलीट किया अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया, हम इसको क्लियर करेंगे और सीडी करके हम चले जाएँगे अपने, नहीं सीडी नहीं, एक गिट स्टेटस से हम यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे। छोड़ो, यहाँ पे योर ब्रांच इज़ डेट ओरिजिन मेन पे है मैं, ठीक है। एंड कुछ फ़ाइल हमने इसके अंदर डिलीट किया है। तो बेशक ये है कि इससे पहले हमने एक पूर वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो मेरे को जचा नहीं, और उस वीडियो को हमने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा ये हो गया, मतलब कि लेंथी टाइप का लग रहा था मेरे को, इसलिए हम फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरा वीडियो बना रहे हैं और इसको हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा ब्रांच क्या है। अभी हम मेन के ऊपर हैं, फिर अगेन हम क्या करते हैं, ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो इस ब्रांच का नेम दे देंगे हम ऑथेंटिकेशन, राइट, क्योंकि हम इसके अंदर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम करने वाले हैं। हम ब्रांच तो क्रिएट कर लिए, उसके बाद अगर हमको अगेन ब्रांच चेक करना है तो हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन ब्रांच आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड फिर अगर आपको वन ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे स्विच करना है तो उसके लिए आप चेकआउट का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या हुए, ब्रांच चेकआउट हो चुके, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम आ गए, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मतलब कि जो फ़ाइल डिलीट हुआ था उसके बारे में ये बता रहा है। चलो कोई नहीं, हम फ़ाइल को डिलीट कर दिए, ब्रांच को तो हमने स्विच कर लिया। अब हमको जो भी चेंज करेंगे वो हमारा कोड इस वाले ब्रांच के ऊपर पुश होगा। अब वो कैसे पुश होगा लास्ट में मैं बताऊँगा, ठीक है। आप चाहे तो एआई भी बहुत मार्केट में आ गया, उसका यूज़ करके भी आप सेटअप कर लेना। मैं नहीं किया हूँ, ये जो सोर्स कंट्रोल है ना, इसका सेटअप करके आप कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा-सा वो लेंदी लगता है, इसलिए मैं नहीं किया, मैं कमांड से ही चला के पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर db.js
क्योंकि हमको डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेटअप करना है, इसलिए हमने db.js नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हमारे मंगूज़ को, ठीक है। हमने मंगूज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब देखो मंगूज़ से यूज़ करते हुए हम एक कनेक्शन डीबी का फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्या क्रिएट करेंगे, कनेक्ट डीबी नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम इस फंक्शन को एज ए एसिंक्रोनस मार्क कर देंगे, ठीक है। क्या मार्क करेंगे, एज ए एसिंक्रोनस मार्क कर देंगे, ठीक है। एज ए एसिंक्रोनस हमने मार्क किया, उसके बाद हम यहाँ से एज से कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, कांस्टेंट कनेक्ट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा मेथड कनेक्ट डीबी, ठीक है। और उसको आप क्या कर सकते थे, मंगूज़ को डायरेक्ट कॉल करते थे, मंगूज़, और यहाँ पे कनेक्ट डीबी और यहाँ पे आप अपना यूआरएल को पास करते, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको देन का यूज़ करते, अगर कुछ सक्सेस हो गया तो इसके अंदर आप मैसेज पास करते एंड कैच का यूज़ करते, अगर एरर आ जाए तो इसमें अपना मैसेज को पास करते। ये भी आपको एक तरह है जिसका यूज़ करके आप कनेक्शन डीबी का फंक्शन राइट डाउन करते, बट इसके अंदर हम एसिंक्रोनस वाले मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम मंगूज़ डॉट कनेक्ट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मंगूज़ का मंगोडीबी का यूआरएल पास करेंगे। अब यूआरएल हमारा प्रोसेस डॉट env के अंदर से आए आएगा, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कि मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मोंगोडीबी का कनेक्ट करने का लिए फंक्शन हमने राइट डाउन कर दिया। इसका यूज़ करके हमारा जो सर्वर है ना, यानी बैकएंड है, वो हमारे डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। अब इसको हम कहाँ पे कॉल करेंगे, तो इसको हमारे app.js फाइल के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट मोंगोडीबी, ठीक है। ये हमने क्या किया, इस नाम से इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया ताकि हम किसी और फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सके, राइट। ये हो चुका। हमारा मोंगोडीबी का सेटअप कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। अब आती है नेक्स्ट हमारा नोड मिलर का कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे नोड मिलर, ठीक है, .js नेम दे दिया हमने यहाँ पे। और सेटअप करने से पहले हम यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं नोड मिलर। तो आप कैसे सेटअप करेंगे, वाई नोड मिलर यू यूज़, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, व्हाट यू रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग नोड मिलर। तो आप यहाँ पे सब पढ़ सकते हो। क्विक स्टार्ट के अंदर ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट एक ट्रांसपोर्टर, आफ्टर क्रिएट ट्रांसपोर्टर यू डिफाइन सम मैसेज लाइक कि आप कैसे मैसेज यूजर को सेंड करना चाहते हैं, तो वो मैसेज आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आफ्टर डिफाइन मैसेज यूजेस डॉट सेंड मेथड, राइट। ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेथड को यूज करके हम यूजर को एक मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएट वन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो वन ट्रांसपोर्टर मीन्स कि आप उसके अंदर नोड मिलर का कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करते हैं, राइट। बस इतना ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे नोड मिलर का क्या किया है, एक नोड मिलर डॉट जेएस नाम से फाइल क्रिएट किया, कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोड मिलर को इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे नोड मिलर को इंपोर्ट करा दिया। अब कहेंगे आपकी नोड मिलर हमने इंस्टॉल किया ही नहीं, तो हमारे अंदर ऑलरेडी नोड मिलर यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है, राइट। सो आप अगर नोड मिलर इंस्टॉल नहीं किए तो ये वाला आपको कॉपी करना होगा। npm एक पैकेज है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। ट्रांसपोर्टर का कोड है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो वेबसाइट के ऊपर बताता है वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर आगे नीड पड़ेगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। पोर्ट नंबर को रहने देते हैं, चलो कोई नहीं, इसको भी हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। एंड हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हो चुका SMTP यूज़र। और इसको भी हम एक काम करते हैं, होस्ट जो है ना, इसको भी प्रोसेस डॉट env के अंदर से हम लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं हम अपने ट्रांसपोर्टर को। और एक चीज़ कि हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा प्रोसेस डॉट env के अंदर से जो भी हमारा फ़ाइल चाहिए, उसके लिए हम उसको यहाँ से कॉपी करके साथ में पेस्ट कर देंगे, ताकि बाद में जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको टेस्ट करेंगे तो आसानी हो, ठीक है। पहले ऑथेंटिकेशन का जो भी, मतलब कि क्या होता है कि जो भी ऑथेंटिकेशन के अंदर जितने भी स्टेप है उसको टेस्ट कर लेंगे बैकएंड, देन उसका फ्रंट एंड बिल्ड कर देंगे। देन हम आगे इसी प्रोजेक्ट का जो भी फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है।
ऐसा नहीं कि लेंदी हो जाता है उस तरह, ठीक है। आसानी से धीरे-धीरे वन फीचर को अपडेट करते जाएँगे और आगे और फीचर्स हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस तरह प्रोजेक्ट भी बनता जाएगा और आप भी को समझ में आएगा कि क्या हम बना रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा नोड मिरर के अंदर वेरिएबल था .env वाला, उसको हम वहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नोड मिरर का जो ट्रांसपोर्टर था उसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे यूटिल्स के अंदर और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, जिसका नेमिंग हम कर सकते हैं कुछ इस तरह सेंड ईमेल, ठीक है। हम इसका यूज़ करके यूज़र को ईमेल सेंड करेंगे और इसको हम .js नाम देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमको नीड पड़ेगा सबसे पहले ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। हमने इसी नाम से ना इसको एक्सपोर्ट किया यहाँ से, तो हम ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टर को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, नोड मिला .js। ये .js लगाना मत भूलना आप, नहीं तो एरर आ सकती है, ठीक है। हमने ट्रांसपोर्टर को नोड मिला .js के अंदर से एक्सपोर्ट करा लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड ईमेल। अब देखो सेंड ईमेल हम कर रहे हैं, तो इसने पहला स्टेप के अंदर बोला था कि ट्रांसपोर्टर आपको क्रिएट करना है, उसके बाद आपको एक कंपोज योर मैसेज क्रिएट करना है, ठीक है। आपका काम है कि ये मैसेज आप खुद डिफाइन करिएगा कि किस तरह का आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं यूज़र को, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, कैसे फीचर्स है, ये मैं बताया हूँ कि आपको मतलब HTML का एक अलग फाइल क्रिएट करना होगा, उसके अंदर वो ChatGPT से आप ऐड करा लेना। बट उसके अंदर जो मैसेज आएगी वो हम कंट्रोलर के अंदर सीख लेंगे, बस एक फॉर्मेट आपको क्रिएट करना है, किस फॉर्मेट में आप किसी यूज़र को ईमेल सेंड कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ हम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सेंड ईमेल का यूज़ करेंगे, दैट इज़ द एसिंक्रोनस फंक्शन, हम इसको भी बनाएंगे, टू पास करेंगे। देखो अब यहाँ पे जब हम ये क्या होता है कि जब हम सेंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्रॉम बताना पड़ता है। तो फ्रॉम तो चलो हमको मिल जाएगी, यूज़र जो हम .env के अंदर सेट करेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद टू देन सब्जेक्ट, ठीक है। आपको तो पहला हो गया टू, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन टेक्स्ट के अंदर आप क्या सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी टेक्स्ट के अंदर क्या सेंड करना चाहते हैं ये तो मतलब नीड है, टू सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट। यहाँ पे भी बता रहा है टू सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट एंड ऑल्सो HTML अगर आप पास करना चाहते हैं बॉडी के अंदर तो आप पास कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम ऐड कर लेते हैं, आगे जब हम मैसेज सेंड करेंगे तब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ट्राई एंड आपका सेंड ईमेल का जो फंक्शन था उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अभी इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं ऐड किया, अभी हम ऐड करेंगे और ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, अवेट का यूज करते हुए सेंड ईमेल के अंदर बस हो गया। और यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस .env के अंदर से SMTP यूज़र को ले लेंगे, बस ये चीज़ हो गया। और हमने इसको सेंड कर दिया एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, console.log ले सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिंट आवर सेंडिंग ईमेल मैसेज को, अगर आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो constant डॉट इन्फो करके और आप इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे एंड आफ्टर सेंड इसको आप console.log कर सकते हैं इन्फो को, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है सेंड ईमेल का जो फंक्शन है वो, ठीक है। बस इतना ही काम करना था, इसका यूज करके आप सामने वाले यूजर को ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी तक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लिया डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एंड ऑल्सो किसी यूजर को अगर ईमेल सेंड करना है तो उसका भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना कंट्रोलर का जो लॉजिक है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर को लॉजिक राइट डाउन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे यूजर डॉट मॉडल्स को ऑलरेडी हमने डिफाइन करके रखा था। ये मॉडल क्या होता है और इसको मतलब स्कीमा भी बोला जाता है। तो देखो ये एक तरह का आप समझ लो कि किसी चीज़ का, जैसे कि लेट्स सपोज हम यूजर का ही बात कर रहे हैं तो यूजर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जिसको हम अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर कराएंगे। तो उसी का हम क्या करते हैं, टाइप वगैरह डिफाइन करते हैं, रिक्वायर्ड मार्क करते हैं, यूनिक मार्क करते हैं, ये सब चीज़ हम मार्क करते हैं। तो दैट इज़ द मॉडल, राइट। एंड ऑल्सो इसको सेज कहते हैं हम स्कीमा, राइट। हमने सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पे मंगूज को इंपोर्ट कराया है और यूजर स्कीमा हमने इसका नेमिंग किया है वेरिएबल का। उसके बाद इस तरह हम क्या करते हैं, ये सिंटेक्स होता है स्कीमा क्रिएट करने का, ये क्या होता है, सिंटेक्स होता है स्कीमा क्रिएट करने का। और यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर का नेम ले रहे हैं जो कि टाइप के अंदर स्ट्रिंग है
और रिक्वायर के अंदर मार्क हमने किया है ट्रू और एंड ऑल्सो एक मैसेज सेंड किया है कि नेम इज रिक्वायर्ड, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है मॉडल। आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमको टाइप बताना पड़ता है एंड उसके बाद रिक्वायर्ड मार्क करते हैं एंड ऑल्सो इफ़ यू आर गो चेक यूजर नेम एंड ऑल्सो चेक नेम, तो यार वन वन एडिशनल एट्रीब्यूट दिखाई देगा, डेट इज द यूनिक यूजर का आपके वेबसाइट के अंदर उसका यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे यूनिक को मार्क कर दिया है ट्रू एंड ऑल्सो ईमेल वाले के अंदर जाएंगे तो हमने यूनिक को मार्क कर दिया है ट्रू, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ दिस ईमेल, मतलब डुप्लीकेट के लिए डुप्लीकेशन ना हो हमारे वेबसाइट के अंदर, तो इसलिए हमने ये सब चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर गो पासवर्ड, तो पासवर्ड ऑलरेडी है, इज़ वेरीफाइड एक हमने इंडिकेटर ऐड किया है। इससे क्या होगा कि यूज़र को जब हम वेरीफाइड वाला ईमेल सेंड करके वेरिफिकेशन वहाँ पे कंप्लीट होगा तो उसको हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में मार्क कर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि हमने जो स्कीमा या मॉडल डिफाइन किए थे वो आपको समझ में आ गया होगा और इसको हम एक्सपोर्ट किए हैं यूज़र नाम से। अगर आपको किसी और फाइल में इसको यूज करना है तो उस वहाँ पे आप एक्सपोर्ट मतलब यूज़र नाम से यूज कर सकते हैं, राइट। अब चलिए, अब यहाँ से बिना किसी देरी के हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। हमने एक फ़ाइल क्रिएट किया यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस नाम से और यहाँ पे हम जो भी कंट्रोलर हमको डिफ़ाइन करना है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम अपने कैनवा के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि हमको सबसे पहला कंट्रोलर है साइन अप एंड लॉगिन का, ठीक है। क्या है? साइन अप एंड लॉगिन का कंट्रोलर है। उसके बाद हमारा फॉरगेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड का कंट्रोलर, देयर आर 4 एंड ऑल्सो 1 ईमेल वेरिफिकेशन। तो टोटल हमको 5 कंट्रोलर राइट डाउन करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसका हम सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं, देन राउट का सेटअप कर लेंगे, देन लॉजिक राइट डाउन करेंगे कंट्रोलर को, राइट। हम यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे यूज़र को, ठीक है। हम तो यूज़र को इंपोर्ट करेंगे ही एंड अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं, राउट्स है हमारा, जो राउट है डेट इज़ द पोस्ट राउट होगा और ये आपका एपीआई होगा एंड एपीआई ऑथ या यूज़र, एपीआई यूज़र ये आपका जो एक्सेस होगा इसका पब्लिक होगा एंड इसके अंदर हम कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ठीक है। रजिस्टर ए न्यू यूज़र, ठीक है, ये चीज़ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पहला हो चुका। उसी तरह हम क्या करते हैं, सेकेंड को ऐड कर देते हैं। तो दिस इज़ द आवर लॉगिन, ये ऑल्सो पब्लिक होगा। इसमें लॉगिन एक यूज़र करेगा जिसका राउट कुछ इस तरह होगा, एपीआई यूज़र, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा एक हो जाएगा, ये हमारा होगा मतलब कि सबसे पहले राउट होगा जो कि वेरीफाई वाला राउट होगा, राइट। तो वेरीफाई वाला जो राउट होगा उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि जब यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा, जब वो तक वो वेरीफाई नहीं करेगा तब तक उसको हम लॉगिन वाले पेज पे सेंड नहीं करेंगे। और जो प्रोसेस हमारा होगा वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि लेट्स सपोज दिस इज़ द योर यूज़र, राइट। क्या है? ये आपका यूज़र है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। क्या है? ये आपका यूज़र है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऐसा बना लेना। दिस इज़ द योर यूज़र, राइट। अब ये क्या करेगा कि अकाउंट क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे? अकाउंट अकाउंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यूज़र यहाँ पे अकाउंट जब क्रिएट करेगा तो वो तो अकाउंट चलो क्रिएट कर लिया, तो ये तो अकाउंट क्रिएट करेगा बस, बट अकाउंट क्रिएट करेगा बट उसमें हमने एक इंडिकेटर सेट किया है, डेट इज़ द इज़ वेरीफाइड वाला इंडिकेटर। तो यहाँ पे जब ये अकाउंट क्रिएट करेगा तो इसी समय मतलब इसी पीरियड में हम क्या करेंगे कि एक ईमेल सेंड करेंगे। क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक ईमेल सेंड करेंगे यूज़र को, ठीक है। हम यहाँ पे एक ईमेल सेंड करेंगे यूज़र को और उस ईमेल के अंदर हम एक लिंक ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एक लिंक ऐड करेंगे उस ईमेल के अंदर और लिंक ऐड करके हम एक यूज़र को मतलब लिंक ईमेल के द्वारा सेंड करेंगे। जब यूज़र क्या करेगा कि उस लिंक के ऊपर यानी कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करके क्या करेगा कि उसके सामने एक पेज ओपन होगी।
पेज के अंदर क्या होगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा कि हम जब वेरीफाइड वाले के अंदर ऐसा स्टेप मतलब कोड राइट डाउन करेंगे कि जब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा वेरिफिकेशन स्टेप के पास, और वहाँ पे क्या होगा कि उसका टोकन जो होगा ना, उस टोकन को डिकोड करके और उसमें वेरीफाइड करेगा। ये कैसे मैं लॉजिक को राइट डाउन करूँगा, और जब वेरीफाइड हो जाएगा तो उसको क्या ओपन हो जाएगा, लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से वो लॉगिन कर लेगा। तो मतलब क्या हुआ कि यूज़र तो अकाउंट क्रिएट कर लेगा, लेकिन उसके अंदर मेरा एक इज वेरीफाइड का इंडिकेटर है, उसको एज ए हम फॉल्स मार्क करके रखेंगे। जब यूज़र के पास हमने एक ईमेल सेंड किया, उस ईमेल के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो वो उसके अंदर एक टोकन जाएगी, उस टोकन को वेरीफाइड कर लेगा जब यूज़र, तब उसको लॉगिन पेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा हमारा वेरिफिकेशन का। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने रजिस्टर यूज़र हो गया, और आपको जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, राउट्स होगा। ठीक है, हम यहाँ पे राउट को डिफाइन करते हैं, वेरीफाई यूज़र चाहे ईमेल। ठीक है, दो भी ये दोनों सेम ही हो सकता है। वेरीफाई यूज़र ये पब्लिक हो सकता है, एंड ये हमारा दिस इज़ द नॉट पब्लिक, नहीं पब्लिक ही होगा, क्योंकि इसको हर यूज़र एक्सेस कर सकता है जिसके पास ईमेल गया होगा। ठीक है, वेरीफाई ये यूज़र ईमेल। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा लॉगिन का राउट होगा। एंड अब हम क्या एक और डिफाइन कर सकते हैं, लॉग आउट का राउट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कुकीज़ को सेट करेंगे कहाँ पे, हमारे कुकीज़ के अंदर हम टोकन को सेट करेंगे। थोड़ा बोलने में इधर-उधर हो जाते हैं, जो कि हम मतलब कि फ़िक्स करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम टोकन जो क्रिएट करेंगे उसको हम कुकीज़ के अंदर सेट करेंगे। आप चाहे तो उसको हेडर्स के अंदर भी सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको एज़ ए रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं, बहुत तरीका है। ठीक है, बट हम कुकीज़ के अंदर सेट करेंगे। ये हमारा लॉग आउट का प्रोसेस हो चुका, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड का भी प्रोसेस होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सेंड करेंगे रीसेट पासवर्ड लिंक। इसके अंदर क्या करेंगे, रीसेट पासवर्ड एक ईमेल सेंड करेंगे जिसके अंदर एक लिंक होगा जिसका यूज करके यूजर अपना पासवर्ड को अपडेट कर सकता है। तो हमारा ये पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपडेट मतलब कि रीसेट पासवर्ड का प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज़ द रीसेट पासवर्ड पब्लिक हो जाएगा, और यहाँ पे यूज़र अपना रीसेट कर सकता है पासवर्ड। तो देयर आर आई थिंक 6 कंट्रोलर हमको राइट डाउन करना है। दिस इज़ द फर्स्ट कंट्रोलर, एंड दिस इज़ द सेकंड कंट्रोलर, एंड आल्सो दिस इज़ द थर्ड कंट्रोलर, एंड दिस इज़ द फोर्थ, एंड दिस इज़ द फिफ्थ, एंड दिस इज़ द सिक्स्थ। राइट, अब हम क्या करते हैं कि इसका हर कंट्रोलर का यहाँ पे जो लॉजिक है उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लॉजिक नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं कि कंट्रोलर को नेमिंग डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द फंक्शन डिफिनेशन। आफ्टर डिफाइनिंग डिफिनेशन आई क्रिएट ये राउटिंग कंसेप्ट, मतलब इसको हम डिफाइन करने के बाद राउट का जो फोल्डर है उसको कंप्लीट करेंगे, देन हम यहाँ पे वापस आके इसका लॉजिक डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कांस्टेंट रजिस्टर यूज़र, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप कंट्रोलर डिफाइन कर रहे हो उसका नेमिंग आप मीनिंगफुल देना। मतलब कि जो भी फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो ना, उसका नेमिंग आप मीनिंगफुल देना, ताकि सामने वाले यूज़र जब उसको देखे तो उसको समझ में आ जाए। राइट, और यहाँ पे हम एसिंक्रोनस डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे ट्राई। ठीक है, एंड आल्सो कैच मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सेंड करेंगे। तो ये कंसोल लॉग करके एरर को बेहतर है कि यहाँ पे रेस्ट डॉट स्टेटस विथ 500 डॉट जेसॉन सेंड करना। ठीक है, ये हम सेंड कर देते हैं मैसेज के अंदर, समथिंग वेंट रॉन्ग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और सेम ये मैसेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसके लिए भी यही मैसेज होगा, बट यहाँ पे रजिस्टर यूज़र से बेहतर है कि इसका नेम चेंज करके हम वेरीफाई ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी एआई सजेस्ट कर रहा है, उसी को हम ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉगिन यूज़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हमारा लॉग आउट के लिए बताना है, तो लॉग आउट का भी नेमिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो एआई बता रहा है लॉग आउट यूज़र कर लो, कर लिया हमने। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आजकल एआई का माहौल चल रहा है। ठीक है, आप एआई का भरपूर यूज़ करा करो। और फॉरगेट पासवर्ड हो चुका, एंड आल्सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका नेमिंग कर सकते हैं प्रीसेट ईमेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंट्रोलर का जो फंक्शन डिफिनेशन था उसको हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, राउट्स के अंदर आते हैं, एंड एक फाइल डिफाइन करते हैं राउट्स। तो इसका भी नाम देते हैं हम यूज़र डॉट राउट्स
राउट डॉट जेएस, ठीक है, हमने इसका नेमिंग किया यूजर डॉट राउट डॉट जेएस। तो इसके अंदर तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, ठीक है, हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो भी हमारा कंट्रोलर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी कंट्रोलर है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, डैट इज़ द कंट्रोलर्स एंड यूजर डॉट जेएस, ठीक है। हम कंट्रोलर को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हमारा रजिस्टर यूज़र हो जाएगा जिसको हमने यहाँ पे कर लिया। वेरीफाई ईमेल हो सकता है, एंड उसके बाद हमारा लॉगिन यूज़र होगा, ठीक है, एंड उसके बाद हमारा लॉग आउट यूज़र होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड हो गया, एंड ऑल्सो रीसेट पासवर्ड, ठीक है। देयर आर 6 आई थिंक 2 2 4 2 6 राइट, ये हो चुका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक राउटर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे यूज़र राउटर, ठीक है, यूज़र राउट्स या राउटर या यूज़र राउट्स हम इसका नाम देंगे। उसके बाद हम एक्सप्रेस के अंदर से राउटर का यूज कर लेंगे, ठीक है। और यूज़र राउटर्स के अंदर, ठीक है, हम यूज़र राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है, हमने पोस्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे रजिस्टर यूज़र एंड देखो इसका जो पाथ है रजिस्टर यहाँ पे आएगा। और हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था, बता रहा हूँ मैं यहीं पे आपको कि हमने डिफ़ाइन किया था कि दिस इज़ द राइट, ये हमारा जो राउट्स है एपीआई यूज़र, तो हमारा रजिस्टर या सिर्फ हमने ये क्रिएट किया है। और एपीआई यूज़र कहाँ से आएगा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने इतना डिफ़ाइन तो कर दिया ना, ठीक है। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो आएगा, यहाँ पे हमारा जो आएगा, यार हो जाए, तो यहाँ पे हमारा जो पोस्ट आएगा वेरीफाई ईमेल एंड ऑल्सो वेरीफाई ईमेल का हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। दिस इज़ द वेरीफाई ईमेल वाला जो लास्ट वाला है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन वाला ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ द लॉगिन यूज़र एंड ऑल्सो दिस इज़ द लॉग आउट। एंड उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड रीसेट पासवर्ड, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर दिया हमने। देखो एआई का कितना है कि हमने एक दो कोड राइट डाउन किया खुद से, तो उसके बाद एआई ने सब चीज़ हमको सजेस्ट किया और चुटकियों में ये कंप्लीट हो चुका राउट्स वाला फ़ोल्डर, ठीक है। हमारा राउट्स वाला फ़ोल्डर कंप्लीट हो चुका है, राइट। हमारा राउट्स वाला फ़ोल्डर कंप्लीट हो चुका है। हमारा राउट्स वाला फ़ोल्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द यूज़र, मतलब कि रजिस्टर यूज़र एंड उसके बाद वेरीफाई ईमेल एंड ऑल्सो आपका लॉग आउट यूज़र, दिस इज़ ऑल्सो पोस्ट रिक्वेस्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो पोस्ट रिक्वेस्ट लॉग आउट यूज़र एंड फॉरगेट यूज़र, दिस इज़ ऑल्सो पोस्ट एंड रीसेट यूज़र, बट दिस इज़ द नॉट पोस्ट, दिस इज़ द पुट रिक्वेस्ट, राइट, क्योंकि हम अपना पासवर्ड को अपडेट करेंगे। ये हो गया। और हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि कंट्रोलर्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम अपने ऐप्स के अंदर, ठीक है। हमने अपने ऐप्स के अंदर आ चुके हैं और इसके अंदर हमने ऑलरेडी ऑथ्स को इंपोर्ट करा के रखा है, बट दिस इज़ द नॉट ऑथ्स ऑथ, दिस इज़ द यूज़र 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 राउट्स, हमने यूज़र राउट्स को इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ करेंगे और एपीआई यूज़र्स, ठीक है, और ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमको आगे चल के ऐप डॉट यूज़ के अंदर यूज़ के अंदर जैसे कि ये तो यूआरएल एंड कुकीज़ के लिए भी कुकीज़ पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट एंड से बैक एंड को हम जब कनेक्ट करेंगे तो उसको भी यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक हमने यहाँ पे कनेक्शन डीबी का ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, ठीक है, जिसको हमने db.js के अंदर से इंपोर्ट कराया था। तो हमारा ऐप.js ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। उसके बाद हम सर्वर को भी क्रिएट कर लिए हैं। अब हम एक काम करते हैं और रन करा के देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं से, ठीक है। तो सीडी फ्रंट एंड के अंदर हम चलते हैं, मतलब सॉरी, यहाँ से सीडी हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से बैकएंड के अंदर चलेंगे, ठीक है। हम बैकएंड के अंदर आ गए, उसके बाद क्लियर करेंगे, देन npm रन डेव। अब रन कराते हैं, हमने आई थिंक पैकेज डॉट जेसन के अंदर डेव स्क्रिप्ट को ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, ठीक है। इस सेज की आप जो कनेक्शन डीबी नाम से डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट कनेक्ट डीबी, राइट, यानी कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट तो किए थे ना कनेक्ट डीबी को, ये इसको नहीं मिला कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस के अंदर, ठीक है। तो कोई नहीं, अगेन हम इसको इंपोर्ट करा लेंगे कनेक्ट डीबी, राइट। एक बार एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम ना इंपोर्ट करा के
डायरेक्ट हम इस वाले पे आएंगे, कंट्रोल से कंट्रोल और स्पेस मारेंगे तो ये नहीं मिला इसको, ठीक है। कोई नहीं मिला तो अगेन ट्राई कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे। और अब हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर, बट आई थिंक हमको यहाँ पे देखते हैं, इशू आना नहीं चाहिए। बट हमको क्या बोला कि मोंगोडीबी को आपको यूआरआई देना पड़ेगा, इसके वजह से ये इशू फेस करना पड़ा, ठीक है। और हमारा सर्वर तो रन हो रहा है बट मोंगोडीबी को यूआरआई नहीं मिल रहा है, ठीक है। नहीं मिला तो उसको हम अभी सेटअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट सर्वर तो चल रहा है ना, ठीक है। तो अब हम हमारा लास्ट काम बचा हुआ है कि कंट्रोलर को कंप्लीट राइट डाउन करना, उसके बाद आपको छोड़ देना, मतलब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आते हैं हम कंट्रोलर के अंदर और यूजर्स के अंदर, ठीक है, रजिस्टर के अंदर, ठीक है। देखो रजिस्टर के अंदर क्या है कि अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम यूजर को एक ईमेल सेंड कर देंगे, देन उसका अकाउंट क्रिएट करके और इंडिकेटर को एज ए फॉल्स ही रहने देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब हम आते हैं रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम कांस्टेंट सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट डाटा है उसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से फेच करेंगे। क्या करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट डाटा है उसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से फेच करेंगे। तो हमको यहाँ पे नेम चाहिए, तो हमने नेम को फेच कर लिया। देन यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से हमने फेच किया। उसके बाद हम यहाँ पे एक वैलिडेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने नेम पास कर दिया एंड यूज़र एंड मतलब और का केस लेके इसमें से लेट सपोज हमने और का केस लेते हुए कि अगर इनमें से कोई नहीं है तब ये वाला कंडीशन एक्टिव होगा, अदरवाइज हमारा कोड काम करेगा, ठीक है। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास एक ईमेल आ रहा है, ईमेल को यूनिक हमने तो ऑलरेडी सेट करके रखा है ये हमारे मॉडल या स्कीमा के अंदर, बट हम यहाँ पे एक लॉजिक ऐड कर देते हैं कि जो ईमेल है उसको हम कॉल करेंगे, मतलब डाटाबेस के अंदर से उस ईमेल से रिलेटेड अगर कोई यूजर है तो उसको फेच करेंगे, अगर नहीं है तब तो आगे काम करेंगे। अगर उसको मतलब यही करने के लिए हम एक स्टेप ऐड करेंगे कि कांस्टेंट एग्जिस्टिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर एंड अवेट यूज़र, ठीक है। यूज़र को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करा के रखा है, यूज़र डॉट फाइंड वन, इसके फाइंड वन मेथड को पास करेंगे क्योंकि इससे हमको एक सिंगल यूज़र मिलेगा रिलेटेड टू दिस ईमेल, राइट। और यहाँ पे हम एक कंडीशन आएंगे कि ऐड करेंगे कि इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट रिलेटेड टू दिस ईमेल, राइट। मैंने मैसेज सेंड कर दिया एंड आफ्टर डेट आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास लेट सपोज कि जो ईमेल हमने दिया है उससे कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पासवर्ड को हैशिंग करेंगे। बिफोर पासवर्ड हैशिंग हम एक काम करते हैं कि जो यूज़र का इंफॉर्मेशन हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से फेच हुआ है उसी का यूज करते हुए हम एक टोकन क्रिएट करते हैं। बट टोकन जब हम वेरीफाइड करेंगे तो वहाँ पे यूज़र का इंफॉर्मेशन मैच होना चाहिए, ठीक है। यूज़र का इंफॉर्मेशन मैच होना चाहिए, यूज़र का इंफॉर्मेशन मैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोकन क्रिएट करते हैं तो यूज़र का इन्फॉर्मेशन मैच होना चाहिए। जब सामने वाले जो काम करते हैं, हम पहले लिंक क्रिएट करके सेंड करते हैं और जब वेरीफाइड वाले स्टेप के अंदर हम यूज़र का डिकोडेड करके वेरीफाई करेंगे। अगर वहाँ पे जैसे कि हम ये बोलना चाह रहा हूँ कि वेरीफाइड के अंदर अकाउंटेड क्रिएटेड यूज़र को फेच करेंगे, उसको डिकोडेड करके हम वेरीफाइड करेंगे, राइट। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे इस जो ये भी इंफॉर्मेशन जो ये है सब, इसको तो हमने क्रिएट नहीं किया है, ये यूज़र के रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम फेच कर रहे हैं और उसका यूज़ करके हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि टोकन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिंक सेंड करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे पेलोड क्रिएट करते हैं, मतलब टोकन डिफाइन करते हैं और यहाँ पे नेम पास करते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम यूज़र नेम पास करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम ईमेल पास कर देते हैं, ठीक है। हमने दोनों पास किया एंड उसके बाद हम यहाँ पे टोकन डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट टोकन साइज एंड अवेट का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमको JWT इंपोर्ट कराना पड़ेगा, JWT इंपोर्ट कराना होगा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसॉन, ठीक है। हमने इसको इंपोर्ट करा लिया और यहाँ पे आते हैं JWT डॉट साइन और यहाँ पे हम पेलोड पास करेंगे, ठीक है।
पेलोड और 1 दिन के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर 1 दिन में ये वेरीफाइड नहीं करता है यूज़र, तो प्रोसेस डॉट सीक्रेट हमने पास कर दिया। अभी सीक्रेट को हम उठाते हैं डॉट एनवी के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर 1 दिन में ये नहीं करता है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट और सेंड ईमेल के अंदर आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है एक बार देख लेते हैं। तो सेंड ईमेल के अंदर हमको टू चाहिए, टू तो मिल जाएगा। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे टेक्स्ट एंड एचटीएमएल को क्यों नीड नहीं है यार, हटाते हैं एचटीएमएल को, बट हम ऐड कर देते हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे यूज़र के अंदर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं वेरीफाई योर ईमेल। टेक्स्ट को भी हमने डिफाइन कर लिया, एचटीएमएल को भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पे कांस्टेंट टेक्स्ट को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हेलो नेम आ जाएगा उसका, एंड एचटीएमएल के अंदर ये हो जाएगा। सेंड कर दिया हमने यहाँ पे ईमेल, एंड ईमेल सेंड करने के बाद, ठीक है, ईमेल सेंड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट न्यू यूज़र, राइट, न्यू यूज़र, एंड हम अवेट का यूज़ करेंगे, एंड यूज़र डॉट, अभी के लिए हम क्रिएट कर दे रहे हैं आपके साथ, बट आगे अगर कुछ इसमें चेंज मैं करूँगा तो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्रिएट मेथड का यूज करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा नेम होगा, यूज़र नेम होगा, ठीक है, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। बट एक चीज़ है कि इज़ वेरीफाइड को एज ए हम फॉल्स ही मार्क करेंगे। जब हम यहाँ पे वेरीफाइड कर लेंगे तब हम इसको ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे न्यू यूज़र को, ठीक है। ये हो चुका, और हमारा न्यू यूज़र के अंदर पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यू यूज़र के अंदर पासवर्ड नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ आईडी पास करेंगे, यूज़र का नेम पास करेंगे, यूज़र नेम पास करेंगे, ईमेल पास करेंगे, बस इतना ही पास करेंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, और साथ में अगर आप इज़ वेरीफाइड पास करना चाहते हो तो पास कर सकते हैं, बट पासवर्ड हम नहीं देंगे। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है रजिस्टर यूज़र का, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले फेच किया डाटा को और चेक किया कि डुप्लिकेट यूज़र है कि नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे पेलोड क्रिएट किया, पेलोड का यूज़ करके हमने टोकन डिफाइन किया, और कुछ ये वेरिएबल्स या वैल्यू हमने डिफाइन किया जो कि ईमेल को सेंड करते समय नीड होगा, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और दिस इज़ द हमारा बैकएंड यूआई के ऊपर अभी ये काम कर रहा है, आगे चल के हम इसको क्लाइंट के साथ मतलब ऐड कर देंगे। और हमने यहाँ पे न्यू यूज़र क्रिएट किया और यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट रजिस्टर का प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं हम वेरीफाई वाले स्टेप के अंदर। तो वेरीफाई के अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोकन फेच करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बडी के मतलब रिक्वेस्ट डॉट पारम्स के अंदर से, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेरी वाला मेथड ऐड किए हैं क्या, तो ऐसा है कि हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं टोकन वाले फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। क्वेरी वाले फॉर्मेट से हटा के टोकन वाले के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ, तो कुछ इस तरह हमने ऐड किया। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हटा के रिक्वेस्ट डॉट पारम्स के अंदर से हम फेच करेंगे, ठीक है। नहीं पासवर्ड नहीं, रिक्वेस्ट डॉट पारम्स के अंदर से हमने अपना टोकन को फेच किया, एंड इसको अब हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, किसका यूज़ करके, कांस्टेंट डिकोडेड, ठीक है, एंड JWT डॉट वेरीफाई, राइट। हमने वेरीफाई करेंगे अपने सीक्रेट के साथ कि ये ईमेल मतलब ये जो टोकन आ रहा है वो मतलब सही है कि नहीं, ठीक है। अगर लेट सपोज ये वेरीफाइड हो जाएगा तो हम यहाँ पे यूज़र फाइंड करेंगे, ठीक है। कहाँ से, अपने डाटाबेस के अंदर से अवेट का यूज करके, फाइंड वन से डिकोडेड के अंदर जो भी ईमेल है उसका यूज़ करते हुए, ठीक है। इफ़ यूज़र नॉट फाउंड, तो यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज सेंड करेंगे, और बस यहाँ पे हमको क्या करना है, यूज़र डॉट इज वेरीफाइड, ठीक है, को एज एम मार्क कर देंगे ट्रू, राइट। एंड उसके बाद अवेट करके सेट कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेंड कर देंगे 201, और यहाँ पे आई थिंक हमने स्टेटस कोड पास किया होगा 201, और यहाँ पे 200 पास करेंगे, ठीक है। बस इतना ही स्टेप हमको ऐड करना था वेरिफिकेशन स्टेप के अंदर, ठीक है। सो बीच बीच में लाइन कट जा रहा है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से इशू आ रही है, कोई नहीं, चलो वो तो होता रहता है ज़िंदगी में, ठीक है। बट यहाँ पे हमको जो दिक्कत आ रही है, मतलब जो सस्पिशन है
यहीं पे सस्पिशन है कि पहले ये राइट डाउन करना चाहिए था, यानी कि पहले ये राइट डाउन करना है कि अकाउंट क्रिएट कराना है। दोनों में से जो सस्पिशन लग रहा है, मैं यहीं पे कुछ अगर चेंज करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? ये है। और हमारा वेरीफ़ाई ईमेल का जो स्टेप था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? अब आती है बात लॉगिन यूज़र को, क्या? लॉगिन यूज़र को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। लॉगिन यूज़र को लॉगिन कराने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे ईमेल, ठीक है? क्या चाहिए? ईमेल चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड को फेच करेंगे अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, ठीक है? फेच करेंगे हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, ठीक है? एंड उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे, इफ़ और ईमेल एंड इफ़ ईमेल और पासवर्ड, राइट? अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे क्या? रेस्ट डॉट स्टेटस विथ 500 डॉट जेसॉन, ठीक है? और यहाँ से जेसॉन, यहाँ से हम एक मैसेज भी डाल देंगे, ठीक है? मैसेज को अंदर कुछ भी लिख देंगे और फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, या लिख देंगे ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है? ये चीज़ हमने ऐड कर दिया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड आ गया। अब चेक करेंगे कि हमारे पास जो ईमेल आया है, क्या उस ईमेल का यूज़ करके कोई डाटाबेस के अंदर अकाउंट है कि नहीं? तभी तो हम लॉगिन करा सकते हैं। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे यूज़र, ठीक है? अवेट का पहले यूज़ करेंगे एंड हम यहाँ पे यूज़र डॉट फाइंड फाइंड वन मेथड का यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर हम ईमेल पास कर देंगे जो हमारे पास ईमेल यूज़र साइड से आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, ठीक है? हमने यहाँ पे ईमेल फाइंड किया एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे नॉट का केस लेंगे। इफ़ नॉट यूज़र एग्जिस्ट देन रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 404, राइट? कि यूज़र हमको नहीं मिला एंड यहाँ पे हम एक मैसेज सेंड करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र नॉट फाउंड, तो अब देखो कि इसको तो हम डाटाबेस के अंदर कुछ करने वाले नहीं हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोकन क्रिएट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्रिएट टोकन, ठीक है? क्रिएट टोकन एंड सेट का स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट, उसके बाद हम यहाँ पे पेलोड क्रिएट करेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे पेलोड क्रिएट किया एंड इसके अंदर हम आईडी पास करेंगे जो सामने वाले यूज़र से आया। उसके बाद हम यहाँ पे नेम पास करेंगे, यूज़र नेम एंड ईमेल, ठीक है? हमारे पास ये हो चुका। उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टोकन अवेट का यूज़ करके इसको भी हम 1 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? वो टोकन हमने यहाँ पे पेलोड पास कर दिया, सीक्रेट पास कर दिया एंड एक्सपायर इन 1 डेज़, ठीक है? उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रेस्ट डॉट कुकीज़ के अंदर, ठीक है? कुकी के अंदर हम टोकन को सेट कर देंगे और मैक्सिमम एज इसका हमने डिफ़ाइन कर दिया। ये मैक्सिमम एज के अंदर बेसिकली हमने क्या डिफ़ाइन किया है, इसको ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे गूगल सर्च करते हैं, ठीक है? हमने मैक्सिमम एज को गूगल सर्च किया और उसके बाद आप जब यहाँ पे देखेंगे तो सेट ड्यूरेशन एग्जैक्टली 1 डे 24 आवर, इसका जो टाइमिंग आप देखेंगे ये है, ठीक है? ये हमने सेट किया। अगर आप इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इतना सेकंड, यानी कि 86,400, राइट? वही है। एंड उसके बाद एचटीटीपी ट्रू हमने सेट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, ठीक है? और यहाँ पे हमने यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सेट कर दिया लॉगिन करते समय, ठीक है? तो ये हमारा लॉगिन का कंट्रोलर था जिसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है लॉगआउट का। तो लॉगआउट के अंदर कुछ नहीं है, जो कुकीज़ हमने रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ करके सेट किया था उसको वहाँ से हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो रेस्ट डॉट क्लियर कुकीज़ टोकन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट लॉगआउट सक्सेस, ठीक है? बस इतना ही करना है लॉगआउट के अंदर, ठीक है? और उसके बाद आती है यहाँ पे, अगर लेट सपोज़ टोकन को लेट सपोज़ एक स्टेप और है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे। इसमें क्या है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको कि जैसे कि ब्लॉक लिस्ट टोकन कैसे काम करता है, उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, या उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बता दें, नहीं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉग आउट यूज़र हो चुका। अब आती है फॉरगेट पासवर्ड के अंदर। तो फॉरगेट पासवर्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास ईमेल चाहिए। ईमेल को हमने मैसेज ईमेल आर रिक्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे कि इस ईमेल जो हमारे पास ईमेल आ रहा है, क्या उस ईमेल से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो स्टेप हमको ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने उसको चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ऐड ईमेल वेरिफिकेशन लिंक हमको सेंड करना पड़ेगा, जिसका यूज़र क्या करेगा, यूज़ करके पासवर्ड को फॉरगेट करेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे बस इतना ही है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पेलोड क्रिएट किया, उसके बाद हमने टोकन क्रिएट किया यूजिंग दिस पेलोड, एंड आफ्टर दैट आई विल क्रिएट सब्जेक्ट टेक्स्ट एंड आल्सो क्रिएट एचटीएमएल, ठीक है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे सेंड ईमेल फंक्शन का यूज करते हुए, जो कि हमने ऑलरेडी नहीं इंपोर्ट कराया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट कराते हैं सेंड ईमेल, राइट। हमने इसको इंपोर्ट करा लिया, जिसका यूज करते हुए हम लॉगिट कर मतलब ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि हमारा जो टोकन क्रिएट हुआ है, इसमें मतलब रजिस्टर यूज़र के अंदर हम रॉ पासवर्ड ही सेंड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किए थे, तो इसको हम सुधारते हैं, हैश्ड क्रिप्ट डॉट हैश्ड कर लेंगे, और जो पासवर्ड है यहाँ पे हम पास कर देंगे हैश्ड पासवर्ड को, ठीक है। इसको हमने सही किया। एंड एक और जगह गलती हुई हमसे कि यहाँ पे जो पासवर्ड है इसको हमने मैच नहीं किया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यूज़र अगर मिला, ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं कि इफ़ ये स्टेप भी ऐड करते हैं, इफ़ यूज़र इज़ वेरीफाइड। तो ये भी हम स्टेप ऐड करते हैं कि यूज़र जो आ रहा है उसके अंदर इज़ वेरीफाइड अगर ट्रू नहीं है, तो उसको ये वैलिडेशन दिखना चाहिए कि हमारे पास जो यूज़र आ रहा है वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इज़ पासवर्ड करेक्ट वाला मैसेज हम सेंड करेंगे, ठीक है। ये हो गया बस, इतना स्टेप मिसिंग हमने किया था। देखो क्या क्या होता है कि जब हम कोड करते हैं तो आगे जब बढ़ जाते हैं तो कुछ बात याद आती है, उस हिसाब से हमको कोड भी वेरीफाइड करना पड़ता है और अपडेट भी करना पड़ता है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, लॉग आउट यूजर हो गया। फॉरगेट पासवर्ड के अंदर हमको लिंक सेंड करना था, जिसके लिए हम पेलोड क्रिएट किए, टोकन क्रिएट किए, और सब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, और उसके बाद यूज़र का नेम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। टोकन का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे लिंक डिफाइन किया, और उस लिंक को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। दिस इज़ द लिंक है जिसको हमने एचटीएमएल के अंदर ऐड किया है। और वहाँ से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट और यहाँ पे ये सब चीज़ पास कर रहे हैं, और रिटर्न कर रहे हैं रीसेट पासवर्ड का लिंक जो है उसको हमने सेंड कर दिया है। अब लास्ट कंट्रोलर हमारा बचा है, डैट इज़ द रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। लास्ट कंट्रोलर बचा है, लास्ट कंट्रोलर बचा है, ठीक है। अब हमारा लास्ट कंट्रोलर बचा है, अब हमारा लास्ट कंट्रोलर बचा हुआ है, डैट इज़ द रीसेट। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टोकन फेच करेंगे, और कांस्टेंट करके डिकोड करेंगे उस टोकन को हम अपने सीक्रेट के साथ। एंड उसके बाद डिकोडेड के अंदर हमारे पास ईमेल आ जाएगा, जिसका यूज़ करके यूज़र डॉट फाइंड, यानी यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र डॉट फाइंड का यूज़ करके ईमेल पास करके हम यूज़र फाइंड करेंगे। इफ़ यूज़र नॉट फाउंड, देन हम एक वैलिडेशन ऐड करेंगे। लेट्स सपोज यूज़र हमारा मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर से, और ये भी ऐड कर सकते हैं कि यूज़र डॉट वेरीफाइड अगर ट्रू है तो उसको प्लीज़ वेरीफाई नॉट करके तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ऐड करना है। अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पे हम पासवर्ड एंड एक और एक्स्ट्रा पासवर्ड लेंगे, दैट इज़ द कंफर्म पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया। इफ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नहीं है तो प्लीज़ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर रिक्वायर्ड, एंड दोनों मैच नहीं है तो वो भी हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट इज पासवर्ड करेक्ट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। मतलब पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं कंपेयर करना होगा हमको। बट एक बात बताओ, हम यहाँ पे फॉरगेट कर रहे हैं ना, तो ये वाला स्टेप क्यों ऐड कर देंगे हम? एआई जो बता रहा है वो थोड़ा आपको माइंड में भी पता होना चाहिए ना कि क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम रीसेट कर रहे हैं पासवर्ड, तो न्यू पासवर्ड को हमको अपडेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यूज़र हमने फाइंड किया है यहाँ पे देख सकते हैं, तो यूज़र के अंदर, ठीक है, यूज़र के अंदर हम पासवर्ड को अपडेट कर देंगे बिक्रिप्ट डॉट हैश करते हुए। तो उस स्टेप को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, हैश्ड पासवर्ड, ठीक है, बिक्रिप्ट डॉट हैश का यूज़ करके, और इस पासवर्ड को
अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, यूजर डॉट पासवर्ड एंड उसके बाद अवेट डॉट सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप हमको ऐड करना था बस, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो कंट्रोलर था वो कंप्लीट हो गया। जैसे कि रीसेट के अंदर हम सबसे पहले टोकन को फाइंड किया, देन टोकन को डिकोड किया यूजिंग हमारा सीक्रेट के, क्योंकि हमने सीक्रेट पास किया था टोकन क्रिएट करते समय। फिर हमने यहाँ पे ईमेल टू डिकोडेड मैसेज जो आया उसके अंदर ईमेल होगा, उस ईमेल से यूज करके हम यूज़र फाइंड किया। इफ़ यूज़र नॉट फाउंड देन हमको ये ऐड करना है, और उसके बाद पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से फेच किया एंड यहाँ पे ये वैलिडेशन ऐड किया, पासवर्ड को चेक किया कि कन्फर्म पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बिक्रिप्ट डॉट हैश्ड कर रहे हैं, पासवर्ड जो हमारे पास आ रहा है उस पासवर्ड को हम यहाँ पे हैश्ड कर रहे हैं एंड उस पासवर्ड को हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही है रीसेट पासवर्ड के अंदर प्रोसेस। एंड हमारा फॉरगेट पासवर्ड का मतलब कि यूज़र को लिंक सेंड करना है, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। लॉगआउट यूज़र का फंक्शनैलिटी भी हमने ऐड कर दिया एंड साथ में हमने यहाँ पे लॉगिन यूज़र का फंक्शनैलिटी ऐड किया है एंड वेरीफाई ईमेल का भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा रजिस्टर यूज़र के अंदर हमने तो ऐड कर दिया था, बट इसके अंदर हमने कुछ स्टेप नहीं, इसके अंदर नहीं, हमने वेरीफाई नहीं, लॉगिन यूज़र के अंदर हमने कुछ स्टेप को ऐड किया, डैट इज़ द वेरीफाइड वाला स्टेप एंड ऑल्सो ये वाला स्टेप हमने ऐड किया है, ठीक है। दो चीज़ हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो इस वीडियो के अंदर जो टारगेट था आई थिंक उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब लास्ट है कि इसको हमको गिटहब के ऊपर अपडेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो टर्मिनल है उसके कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से cd करके टर्मिनल को हमने ओपन किया, cd करके हमारा जो प्रोजेक्ट का मेन फाइल है उसके अंदर हम आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम गिट ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद गिट कमिट -m कंप्लीट ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। हमने यहाँ पे उसको भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर को कंप्लीट कर लिया, बट टेस्ट नहीं किया, टेस्ट वाला कल करेंगे, ठीक। पहले हम अपना ब्रांच को देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ब्रांच देखा तो अभी ऑथेंटिकेशन के ऊपर है, ठीक है। इसी के ऊपर हम इसको पुश करना चाहते थे, गिट पोस्ट ओरिजिन ब्रांच नेम ऑथेंटिकेशन, ठीक है। हमने ऑथेंटिकेशन के ऊपर इसको पुश कर दिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से चेकआउट कर लेंगे मेन के ऊपर, ठीक है, ताकि कल जब हम आएंगे तो फिर क्या करेंगे, कल जो कल का वीडियो आएगी, योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन मेन, ठीक है। तो हम मेन के ऊपर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा कोड है ना उसको उसको हमारा कोड को हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो गिट मर्ज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो हमने कोड को मर्ज कर दिया, तो हमारा अपडेटेड कोड अब मेन ब्रांच के ऊपर भी दिखाई देगा। हम गिटहब के ऊपर भी मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो चुका, और मतलब यहाँ तक जो हमारा आज का टारगेट था उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे, देन फ्रंट एंड का भी सेटअप नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो के अंदर से हम ऑथेंटिकेशन का जो फ्रंट एंड यूआई है उसको बिल्ड करेंगे। इस तरह हम करते जाएंगे, फिर आगे के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप तो बहुत मेहनत किए हैं, तो उसके लिए आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और सो आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिले। अगर आप किसी और पे भी वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक